झूले गणेशा, चंदन के पालने में झूल रे गणेशा, चंदन के पालने में पालने में झूले रे गणेशा, चंदन के पालने में झूल रे गणेशा, रेशम की डोर लागे गोटेदार रेसा, रेशम की डोर लागे गोटेदार रेसा, भैया कार्तिकेय हो, भैया कार्तिकेय देखे हो निहाल कहे गौरा रानी, जुग जुग जियो मेरे नाम, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। लाल गणेश देखो मुँह पे विराजे, लाल गणेश देखो मुँह पे विराजे, ओ से पे विराजे, ओ से पे विराजे, लाल गणेश देखो मुँह पे विराजे, लाल गणेश देखो मुँह पे विराजे, खड़ग त्रिशूल धनुष हाथन में साजे, खड़ग त्रिशूल धनुष हाथ में विराजे, खड़ग त्रिशूल धनुष खड़ग त्रिशूल त्रिशूल, खड़ग त्रिशूल धनुष हाथन में साजे, खड़ग त्रिशूल धनुष हाथ में विराजे, बन के चले हैं हो, बन के चले हैं जैसे दानवों के लाल कहे गौरा रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। बोले गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री से भाई नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण के अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही यह शिवाय
बोला नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, सिद्धेश्वर महादेव की, रेणुका माता की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरधानी प्रकाशदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से यवतमाल आरणी के इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से यवतमाल की इस पवित्र पावन आरणी की भूमि पर आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। ये पवित्र पावन भूमि आरणी यवतमाल, जहाँ श्री बहिरमदेव शिव महापुराण कथा सेवा समिति आरणी इस पवित्र पावन कथा के आयोजक के रूप में दिव्य भव्य शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराया। श्री बहिराम देव शिव महापुराण सेवा समिति, जिनके अथक प्रयास से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य एवं भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक बार बहिरम देव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित किया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा
बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का, जिनकी शरणागति संसार का मानव यदि एक बार भी भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त करता है तो वो जीव कभी भटकता नहीं, उसको कभी भटकन नहीं हो सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शंकर को जिसने विश्वास के बल पर भजा है, भगवान शंकर को जिसने भरोसा कर विश्वास कर भगवान शिव की स्मरण किया है, भगवान शंकर का मंत्र जाप किया, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित किया, उस जीव को संसार में फिर भटकना नहीं, फिर वो जीव भगवान शिव की ही शरणागति में रहता है। कल कथा में कहा था कि एक असुर गुणाकेश असुर होकर भी भगवान शिव का, भगवान नारायण का इतना कृपा पात्र हो गया कि वो गुणाकेश तांबे के धातु के रूप में हो जाता है और भगवान नारायण, भगवान शिव 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में वो ताम्र की धातु पूजन में आने लगती है। अब गुणाकेश तो असुर है, गुणाकेश तो असुर प्रवृत्ति का है, फिर भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी जब भगवान शंकर की शरणागति नंदी के कहने पर ग्रहण करता है और नंदी के कहने पर जब भगवान शंकर की शरणागति वो ग्रहण करता है और शिव की शरणागति में आने के बाद जब वो भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, भगवान की विरल भक्ति में वो समाहित होने लगता है, तो स्वयं भगवान शंकर उसको मार्ग देते हैं, स्वयं शिव उसको मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और वो गुणाकेश असुर होकर भी एक धातु का रूप धारण कर लेता है और उस धातु के रूप में वो ताम्र धातु बनकर देवी देवताओं के नजदीक में रहता है। तो ये कथा हमको जो सीख दे रही है, भगवान की शरणागति चाहे गंधर्व हो,
असुर हो, नाग हो, किन्नर हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई नहीं। जब वो भगवान की शरणागति को ग्रहण करता है तो मेरे भगवान भोलेनाथ मेरे भगवान शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उसके दोष नहीं देखे। भगवान शंकर अगर देखते हैं तो केवल गुण ही देखते। पहले हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन गुनगुनाया करते थे, मेरे गिनियो ना परा भोले त्रिपुरारी, मेरे गिनियो ना परा ओ शंभु त्रिपुरारी, ओ शंभो त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, मेरे गिनियो ना परा ओ शंभो त्रिपुरारी, माना के मैं पतित बहुत हो, माना के मैं पतित बहुत हो, और पतित पावन तेरो नाम ओ शंभु त्रिपुरारी, हरे पतित पावन तेरो नाम ओ शंभु त्रिपुरारी, मेरे गिनियो परा ओ शंभु त्रिपुरारी। तो शिव कथा कहती है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे दोषों को कभी नहीं देंगे। अगर मेरे भोलेनाथ देखेंगे तो तुम्हारे केवल गुण को देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। केवल देखेंगे तो गुण। अब कोई ने कहा कि गुरुजी, कोई कहता है कि मंत्र जपना जरूरी है, जब तक मंत्र नहीं जपोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा में यही प्रश्न चंचुला देवी ने स्वयं तुमरुका जी से किया। थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, स्मरण करिए। चंचुला देवी स्वयं भगवान तुमरुका जी से प्रश्न कर रहे हैं। चंचुला देवी ने कहा, तुमरुका जी मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तुमरुका जी ने पूछा कि कौन सा प्रश्न? बोलिए। कहा, मेरा प्रश्न ये है कि ना तो मैंने मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, उसके बाद भी मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बने, माता पार्वती जी की सखी कैसे बने? ना तो मैं कभी मंत्र को जपी हूं और ना कभी मैंने कोई पुण्य करा। अगर मैं पुण्य करती तो मेरे मन में रहता कि मैंने पुण्य करा, अगर मैं मंत्र जपती तो मेरे मन में रहता कि मैंने मंत्र जपा। पर ना मैंने मंत्र जपा और ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मैं कैलाश पार्वती जी की सहेली बनकर कैसे बैठ गई? तुमरुका जी ने कहा, चंचुला तेरे गांव के लोग, सारा गांव इकट्ठा होकर गाड़ी में बैठकर
बैलगाड़ी में बैठकर किसी और जगह पर जा रहे थे। पर चंचुला, तूने जितने गांव के लोग किसी और जगह पर जा रहे थे, उन सारे गांव के लोगों को निवेदन कर कर, विनय कर कर, तू सारे गांव के लोगों को लेकर काशी चली गई और सारे गांव के लोगों को तूने काशी का दर्शन करा दिया। भले तुझे मंत्र नहीं आता था, पर तेरा मन पवित्र था। मंत्र भले नहीं आया, भले तूने मंत्र का जाप नहीं करा, पर तेरा मन बड़ा पवित्र था। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, मंत्र जपो चाहे ना जपो, मंत्र की साधना करो चाहे ना करो, और इतना याद रखना कि उस ईश्वर के प्रति अपना मन साफ रखना और दूसरों के प्रति मन साफ रखना। आप किसी का बुरा मत करिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को गाली मत दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को अपशब्द मत कहिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को ताना नहीं दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मन पवित्र है, मन साफ है, और उस मन से आप ईश्वर को अपने भीतर उतारे हो, उस मन से आप परमात्मा को अपने भीतर उतारे हो, तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चंचुला प्रश्न कर रही है कि मैंने ना तो मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मुझे कैलाश का वास, फिर मुझे मां जगत जननी पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य, और मैंने कोई पुण्य नहीं करा, उसके बाद भी मेरे पास में ये आनंद की एक फल प्राप्त हुआ। कोई पुण्य हमने अपनी जिंदगी में नहीं किया, पर कोई पुण्य अपने जीवन का होता है जो हमको शरणागति की ओर लेकर जाता है। कोई पुण्य। आज कथा मंडप में क्षेत्र की सांसद महोदय भी आई हुई हैं। कथा मंडप में आज विधायक महोदय भी आए हुए हैं, सांसद महोदय भी आए हुए हैं। कथा मंडप में संत भी आए हैं, साधु भी आए हैं, तपस्वी भी आए हैं, और संपूर्ण क्षेत्रवासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कभी विचार करिएगा कि मेरे भोले बाबा ने यदि आपको इस आरणी की कथा में, इस पंडाल में बिठाकर शिव महापुराण की कथा को यदि श्रवण कराया है, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये पक्का है कि मेरा महादेव विराजमान है, इसलिए शिव जी तुमको बुलाकर यह कथा का विस्तार कर देते हैं। शिव स्वयं विराजमान, भगवान शंकर स्वयं तुम्हारी चित्तवृत्ति में बैठे। चंचुला, तूने मंत्र का जाप नहीं किया। चंचुला, तूने कोई मंत्र नहीं जपा। चंचुला, तूने कोई पुण्य नहीं किया। पर चंचुला, तेरा मन साफ था। पूरे गांव के लोगों को लेकर तू शिव की शरणागति में चली। आप में से कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं जो कई बार घर के लोग पूछते हैं, मम्मा आपका कहीं जाने का मन है क्या, मैं तुमको लेकर चलता हूं। पति ने पत्नी से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं।
बहन ने भाई से पूछा, भाई बहन से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। इतने में हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजियां ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके मुख से निकल जाता है कि मुझे तू सीहोर कुबरेश्वर धाम ले चल, मुझे तू उज्जैन ले चल, मुझे काशी ले चल, मुझे शिव महापुराण की कथा में ले चल, मुझे रेणुका माता के चरणों में ले चल, मुझे सिद्धेश्वर बाबा के मंदिर ले चल, मुझे केदारेश्वर बाबा के मंदिर ले चल। ये भीतर की एक प्रभु से मिलन की एक आस जुड़ी। और प्रभु से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, परमात्मा से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, वो आस परमात्मा तक पहुंचा देती है। रामचरितमानस सबने सुनी है, जम के तो बोलो। रामायण सबने सुनी है ना, ठीक है, थोड़ा डीले कम कर दो, डीले। रामचरितमानस सबने सुनी है, ठीक। रामचरितमानस में मां शबरी का चरित्र आता है। एक बार माता शबरी ने मातंग बाबा से पूछा था कि मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए। माता शबरी ने स्वयं मातंग बाबा से पूछा कि मुझे मंत्र कौन सा भजूं जिससे मुझे परमात्मा का दर्शन हो। और मातंग बाबा ने कहा, तुम मंत्र कोई भी जपो चलेगा, पर परमात्मा मंत्र से नहीं, परमात्मा मन देखकर तेरे पास आएगा। मन। और क्या देखा मेरे भोले बाबा ने, क्या देखा मेरे राम जी ने? मन। कब देखा सबरी अम्बा का मन? जब माता शबरी बेर तोड़कर लाई और बेर लाकर भगवान को जब देने लगी तो मुख से झूठा कर चक चक कर दे गए। भगवान जान गए इसके मुख से मंत्र भले ना निकले हों, पर इसके मुख से जो बेर मेरे पास आ रहे हैं वो मंत्र के झूठे मन से पवित्र हैं और इसने अपना मन मुझे दे दिया। इसने मुझे मंत्र नहीं दिया, इसने मुझे मंत्र प्रदान नहीं करा, पर इसने अपना मन मुझे दे दिया। और आज के जमाने में होता क्या, दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2000, 400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, पर दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। सास बहू को जब शादी होती है सोने का मंगलसूत्र देती है, सोने की नथनी देती है, पाँव की पायल देती है, कमर की करधोनी देती है, अच्छी अच्छी साड़ी देती है, लहंगा चुन्नी बेच देती है, तैयार होने का वो डब्बा देती है, मेकअप बॉक्स, उसके पाँव की चप्पल देती है। कितना सामान सास ने दिया। और बहू के घर से भी कितना सामान आया। समधन के लिए अलग से साड़ी, समधी के लिए कपड़े, देवर के लिए कपड़े, जेठ के लिए कपड़े, पूरा घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वो दुनिया का सारा सामान दहेज में दिया, सब कुछ दिया।
पर कोई पूछे कि तुमने फ्रिज दिया, तुमने कूलर दिया, तुमने वॉशिंग मशीन दी, तुमने कपड़े दिए, तुमने जेवर दिया, क्या तुमने अपनी बहू को अपना मन दिया? और बहू से पूछे क्या आपने अपनी सास को मन दिया? तो महाराज दुनिया की वस्तु लोग दे देते हैं, पर मरते दम तक अपना मन दे नहीं पाते हैं। वो मन अपने पास में ही रखते हैं, वो मन नहीं देते। शायद अगर दुनिया के लोग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ये सामान ना दें और मन दे देना, तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है ना, सब बंद हो जाएं और घर के बूढ़े सब घर पहुंच जाएं। यदि मन दे तो मन नहीं देता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। केवल अगर मन दे दे, केवल मन, धन नहीं। और आज आप लोगों से कहने में पीछे नहीं हटेंगे आर्मी वाले। तुम शिव जी की कथा में आओ, शिव महापुराण में आओ, तुम किसी को 1 रुपया दो चाहे मत दो, पर निवेदन है शिव पुराण की कथा में आने के बाद अपना मन भोलेनाथ को जरूर दे दिया करो। शिव उसको मन दुनिया का कोई धन भगवान शिव को नहीं खरीद सकता। दुनिया की कोई दौलत भगवान शंकर। रामचरितमानस सबने सुनी है? ठीक। रामचरितमानस में मां शबरी का चरित्र आता है। एक बार माता शबरी ने मातंग बाबा से पूछा था कि मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए। माता शबरी ने स्वयं मातंग बाबा से पूछा कि मुझे मंत्र कौन सा भजूं जिससे मुझे परमात्मा का दर्शन हो। और मातंग बाबा ने कहा, तुम मंत्र कोई भी जपो चलेगा, पर परमात्मा मंत्र से नहीं, परमात्मा मन देखकर तेरे पास आएगा। मन। और क्या देखा मेरे भोले बाबा ने, क्या देखा मेरे राम जी ने? मन। कब देखा सबरी अम्बा का मन? जब माता शबरी बेर तोड़कर लाई और बेर लाकर भगवान को जब देने लगी, तो मुख से झूठा कर चक चक कर देगा। भगवान जान गए इसके मुख से मंत्र भले ना निकले हों, पर इसके मुख से जो बेर मेरे पास आ रहे हैं वो मंत्र के झूठे मन से पवित्र हैं, और इसने अपना मन मुझे दे दिया। इसने मुझे मंत्र नहीं दिया, इसने मुझे मंत्र प्रदान नहीं करा, पर इसने अपना मन मुझे दे दिया। और आज के जमाने में होता क्या है?
दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2000, 400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, पर दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। सास बहू को जब शादी होती है तो सोने की चूड़ी देती है, सोने का मंगलसूत्र देती है, सोने की नथनी देती है, पाँव की पायल देती है, कमर की करदोनी देती है, अच्छी अच्छी साड़ी देती है, लहंगा चुन्नी बेच देती है, तैयार होने का वो डब्बा देती है, मेकअप बॉक्स, उसके पाँव की चप्पल देती है। कितना सामान सास ने दिया। और बहू के घर से भी कितना सामान आया। समधन के लिए अलग से साड़ी, समधी के लिए कपड़े, देवर के लिए कपड़े, जेठ के लिए कपड़े, पूरा घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वो दुनिया का सारा सामान दहेज में दिया, सब कुछ दिया। पर कोई पूछे कि तुमने फ्रिज दिया, तुमने कूलर दिया, तुमने वॉशिंग मशीन दी, तुमने कपड़े दिए, तुमने जेवर दिया, क्या तुमने अपनी बहू को अपना मन दिया? और बहू से पूछे क्या आपने अपनी सास को मन दिया? तो महाराज दुनिया की वस्तु लोग दे देते हैं, पर मरते दम तक अपना मन दे नहीं पाते हैं। वो मन अपने पास में ही रखते हैं, वो मन नहीं देते। शायद अगर दुनिया के लोग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ये सामान ना दें और मन दे देना, तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है ना, सब बंद हो जाएं और घर के बूढ़े सब घर पहुंच जाए। यदि मन दे तो मन नहीं देता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। केवल अगर मन दे दे, केवल मन, धन नहीं। और आज आप लोगों से कहने में पीछे नहीं हटेंगे आर्मी वाले। तुम शिव जी की कथा में आओ, शिव महापुराण में आओ, तुम किसी को 1 रुपया दो चाहे मत दो, पर निवेदन है शिव पुराण की कथा में आने के बाद अपना मन भोलेनाथ को जरूर दे दिया करो। शिव उसको मन दुनिया का कोई धन भगवान शिव को नहीं खरीद सकता। दुनिया की कोई दौलत भगवान शंकर को नहीं खरीद सकता। केवल मन, और मन के सिवाय कुछ नहीं। कि भक्तों के घर भी तेरा दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से
छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे वेद भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे वेद भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन पावरे दर्शन दिया करो। शिव को कुछ मत दो, कुछ मत दीजिए आप। शंकर भगवान की कथा में आओ तो थोड़ी देर मन दीजिए। पड़ोसन बात करे तो उसको कह दो हाथ जोड़ती हूँ, 50 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंची हूं, सुबह से बैठी हूं, धक्का खाया, आंधी तूफान आया, टेंट टूट रहा, नीचे जमीन गीली है, उसके बाद भी मैं जगह छोड़कर नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा से मुझे बात करना है। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू चुप। मेरी जीजियों, कल आरणी के सारे सोशल मीडिया पे कथा पंडाल के वीडियो चल रहे थे। इतना कीचड़, इतना पानी, इतना कीचड़, इतना पानी। 10-11 बजे तक वीडियो चलते रहे। कथा ऑनलाइन होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। और कोई एक भक्त आया और उसने जब देखा कीचड़ में भी शिव भक्त लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, तब उसकी बुद्धि में आया कि यह कथा कथा शायद दुनिया की एक शिवपुराण एक ऐसी है कि कीचड़ में, गंदगी में भी, गर्मी में, बारिश में, ठंड में लोग देखते नहीं हैं और बैठे शिव को भज रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है, मेरे बाबा को अपना दिल दे देना और बाबा से अपने मन की बात कर देना। उसको कुछ वो मंत्र नहीं जानता। आप में से कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां हैं जो हमारी हिंदी भाषा भी नहीं जानते। आप में से कई मेरी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो यहाँ पर आती हैं, जब पत्र पढ़ा जाता है और पत्र पढ़ने पर जब वो यहाँ आती हैं तो हम उनसे बात करते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, वो मराठी बोलती हैं। और बाद में हमसे पूछती हैं समझ में आया था, और हम भी कहते हैं आया, क्योंकि भाषा से बड़ा तुम्हारे दिल की भाषा है जो परमात्मा सुन ले। भाषा से बड़ी तुम्हारे दिल की भाषा है, वो परमात्मा सुनता है। तुम जो बोलती हो ना, इतनी मिठास में बोलती हो, इतनी मिठास में बोलते हो कि तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे शब्द देखकर दिल में भगवान शंकर जो बैठा है वो तुम्हारी भाषा को समझ लेता है। तो मुझे समझने की जरूरत नहीं, मेरा शिव समझ। आप में कई माताएं ऐसी, एक कथा आती है शिव पुराण में, बड़ा सुंदर चरित्र है। एक पुजारी जी थे, शिव के परम उपासक, उनकी 3 लड़कियां थी। रामा पुजारी की 3 लड़कियां। पिताजी शिव जी के मंदिर में पूजन करते थे। मां के प्राण छूट चुके थे। 3 बेटियां थी, घर में कोई बेटा नहीं था। दुनिया को, लोगों को लगता है कि घर में बेटा का होना जरूरी है। शिव पुराण कहती है अगर घर में बेटी है और तुम्हारे संस्कार अगर तुम्हारी बेटी में अच्छे आए हैं तो बेटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बेटी भी पार लगा देती है। वो बेटी भी पार लगा। शिव कथा का 3 बेटियां थी रामा पुजारी की।
शिव के उपासक थे, शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते थे, अर्चना करते थे, साधना करते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। अब लोग कहते हैं गुरुजी आप ये कथा कहते हो और कहते हो पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते। समझदार व्यक्ति को तो रोज मंदिर जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते। पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते थे? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटियां मंदिर जाएंगी। मैं जैसी पूजन करता हूं मेरी बेटियां भी वैसे करेंगी। कभी कभी घर में जब कुल देवता की पूजन हो, कुल देवी की पूजन हो, घर में कोई पितरों की पूजन हो, तो सास को कह देना चाहिए कि अभी मेरे कमर में दर्द है बहू, तू पूजन की तैयारी कर। क्यों? बहू को अपने जीते जी पूजन करने का तरीका और पूजन करना सिखाकर जाओ, जिससे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू अपनी बहू को वो पूजन का तरीका। और आधे से ज्यादा सास क्या कहती है, तेरे बस का नहीं है, बस यही सीख के आई अपने बाप के घर से, तुझे कुछ नहीं आता, चल मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। तो बहू भी कहती है कर ले, जा कर। आजकल की बहुओं को तुम कम समझते हो। एक सास हमेशा बहू के पीछे पड़ी रहती रही, कचौड़ी तल रही थी बहू, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, पोछा लगाए तो एक एक कोने का अच्छा पोछा लगाना, झाड़ू से एक एक कचरा निकालना, एक एक बेडशीट को अच्छे से झटकारना। एक दिन बहू को गुस्सा आ गया, बहू चली गई नहाने बाथरूम में, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा जल्दी निकलो, काम पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो इतनी देर तक? मम्मा एक एक बाल को शैम्पू कर रही है। अब उस दिन से सास ने कहना बंद कर दिया कि एक एक रोटी को अच्छे से सेकना, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना। सास ने उस दिन से कहना ही बंद कर दिया। शिव पुराण क्या कर रही है? जब माता पार्वती जी की बहुएं आई, रिद्धि सिद्धि आई, माता पार्वती जी की जब बहुएं आ गई तो माता पार्वती जी ने रसोई घर छोड़ा, बहू को दिया, तुम संभालो, मुझे अपना भजन करना। और आज के जमाने में सास क्या कहती है, तुझे कुछ नहीं आता, सब मैं करूंगी, मुझे आता है, मुझे आता है, तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। तो बहू भी कह देती करो, आग लगे बस्ती में, बहुएं रहे, चिल्लाए, छोराओं से कह देख लो तुम्हारी बहू को, एक नीचे नहीं आई, एक नहीं उतरी, एक काम नहीं करे, एक काम नहीं करे, और काम करने के लिए आगे आए तो कि तुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, एक बार सब्जी बिगाड़ेगी, 2 बार बिगाड़ेगी, रोटी बिगाड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ में से तो सीख कर नहीं आता। तुम्हें सासू कहा गया। सास से मतलब होता है जितनी माँ से भी आस नहीं होती उतनी सास से होती है। इसलिए सास का फर्ज है कि ज्यादा सिखाना। रामा पुजारी बहुत समझदार था। कई लोग पूछते हैं तुम वो मंदिर नहीं जा रहे और तुम कह रहे हो समझदार था। समझदारी देखो ना क्या करी उसने। रामा पुजारी बहुत समझदार था। कभी कभी मंदिर नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? बेटियां मंदिर जाएं, सेवा करें, पूजन करें, और वो पूजन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे घर के पास में छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जब धीरे धीरे स्कूल की ड्रेस में या घर की ड्रेस में चड्डा पहनकर, टी-शर्ट पहनकर छोटे छोटे बच्चे जब लोटा लेके मंदिर में जाते होंगे, ईमानदारी से बोलो तुम्हारा दिल खुश होता होगा कि नहीं होता?
तुम्हारे मन को प्रसन्नता होती होगी कि नहीं होती होगी? इतने इतने से बच्चे, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसा नजारा तो कभी देखा ही नहीं। आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मेरा भारत देश आज एक एक उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक एक गांव में छोटे छोटे बच्चे शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं। ये नजारा विश्व ने कभी नहीं देखा था, जो शिव पुराण के माध्यम से आज देखा था। शिव महापुराण के माध्यम से आज लोग देख रहे हैं छोटा छोटा। और कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे छोटे बच्चे जितने, और किसी से भी पूछ लो तुरंत बता देगा। क्यों? ये कौन सा महाराज है? मिश्रा जी। तुरंत अवाक। फिर पूछो क्या बोलता है? एक लोटा जल। क्या बोलता है? श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार है। रामा पुजारी की 3 लड़कियां थी और रामा पुजारी समझदारी ये करा कि कभी कभी मंदिर नहीं जाते। तीनों बेटियां मंदिर जाती। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मां मर चुकी थी, प्राण छूट चुके थे। पुजारी जी ज्यादा से ज्यादा घर में रहते, बीमार थे, घर में भोजन कुछ था नहीं। बेटियां